नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देख रहे हैं, सेट डी। सभी सेट में एक जैसे ही प्रश्न थे। प्रश्नों का क्रम अलग अलग था, लेकिन प्रश्न सभी में एक जैसे ही पूछे गए थे। प्रश्नों का क्रम अलग था। तो सेट डी के हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जो कि सेट ए, सेट बी और सेट सी में भी हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही करे और कितने नंबर के गलत करे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देख रहे हैं हम। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें 10वें रस का नाम है, तो 10वां रस वात्सल रस है। इसका सही उत्तर वात्सल रस है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बाल गोविंद भगत साह मानते थे, तो कबीर को मानते थे। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसका आता रीतिवाचक। सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो इसका भभूत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के कवि थे, तो इसका सही उत्तर भूषण है। अगला है, तुलसीदास जी की रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना इनमें विनय पत्रिका है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हो गया अपना। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं हम, रिक्त स्थान सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो इसका सही उत्तर था मोतीलाल। संधि के भेद होते हैं, इसका सही उत्तर था 3। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं 16। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीत। अगला है अपना सही जोड़ी, अंधे की लाठी, तो इसका जाता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके रचनाकार हैं अज्ञे। कामायनी, कामायनी का था जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण आता है इसका। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की प्रमुख विधाएं में निबंध आ जाता। और इसके बाद में है लखनवी अंदाज, तो इसका आता है यशपाल। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु कम और वस्तु को मांगने वाले अधिक, इसका अर्थ हो जाता। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो इसका सही उत्तर आता 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो काले घुंघराले बालों से। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। गद्य की 3 गुण विधाएँ लिखी हैं, तो 3 गुण विधाएँ आपको लिखनी थी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण, इस प्रकार आपको लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, सत्य असत्य से संबंधित है। सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, सत्य है। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, असत्य है। अणुबम गिरा था यहाँ पर पाठ के आधार पर। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी व गंभीर थे, सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो ये असत्य है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अगले प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 6 आया था, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, बिल्कुल सरल प्रश्न था। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी सरल था। इसका अथवा और भी सरल था, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो बिल्कुल सरल पूछा था। पंचवटी, तो इसका समास विग्रह हो जाता 5 बटों का समूह, और समास का नाम द्विगु समास। नीलांबर, तो नीलांबर का होता नीला है जो अंबर, कर्मधाराय समास, तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। प्रश्न 8 भी सरल ही था। प्रश्न क्रमांक 9, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं अथवा रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये भी सरल ही था। अगला प्रश्न है अपना, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी। 2 रचनाएं आपने दी होंगी, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भावपक्ष आपने लिख दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 11,
बिल्कुल सरल था। प्रश्न क्रमांक 12 भी सरल। प्रश्न क्रमांक 13 में खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखनी थी, बिल्कुल सरल प्रश्न था। खंड काव्य में एक सर्ग होता है। खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। खंड काव्य में पात्र कम होते हैं। तो 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद को परिभाषित करते उदाहरण लिखिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो बिल्कुल सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है 15, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना आया था 16, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो रचनाएं भाषा शैली। 17वां प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो बिल्कुल सरल प्रश्न था ये। प्रश्न क्रमांक 18, मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आपने लिख ही दिया होगा, बिल्कुल सरल प्रश्न था। प्रश्न क्रमांक 19, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। तो ये गद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी इसमें। प्रश्न क्रमांक 20 है अपना, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन गरम बचन नंदन उर, यहाँ दृढ़ करी पकड़ी। तो ये इसका संदर्भ में आ जाएगा। पाठ का नाम पद और रचनाकार का नाम सूरदास जी वाले पाठ से है। प्रसंग और व्याख्या आपने करी होगी। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। तो निबंध भी पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरे नंबर पर दे रखा है विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, आपने करा ही होगा। प्रश्न क्रमांक 22, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23, आपका अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पूछा था। तो प्रश्न नंबर 23 में आपने अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर लिखे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर के प्रश्न उत्तर देखे, और आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही करे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।